नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर से संबंधित प्रश्नों को लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है कि बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पढ़ा पैराग्राफ और इसके अंतर्गत जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। प्रश्न दूसरा है, किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है ना। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि किशोर अवस्था की आयु 11 वर्ष से लगाकर 19 वर्ष तक होती है ना। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। किशोरों को क्या कहते हैं? किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो किशोर अवस्था में लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं उनमें से 2 परिवर्तन इस प्रकार से हैं। पहला क्या है? मूंछ निकलना। दूसरा है आवाज़ भारी हो जाना। कक्षा 8 के अन्य विषय के जैसे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको इन सब के वीडियो मिल जाएंगे, कक्षा 6, 7 और 8 के। तो आप उन्हें देखें, सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो देखिए, शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है और उसके लिए उत्तरदायी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रावित पदार्थ का नाम है हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 3, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? उत्तर, एड्स नामक रोग HIV नामक वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन और मादा जनन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। प्रश्न 5, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित
रहती है? उत्तर, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर हैं। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फुला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? इसका उत्तर होगा कि वह लड़का गाइटर नामक व्याधि यानी बीमारी से ग्रसित है। गाइटर को हम घेंगा रोग भी कहते हैं। इस व्याधि का कारण है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करना। जब थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है तो तब ये जो गाइटर नामक जो बीमारी होती है हो जाती है, और ये ज़्यादातर आयोडीन की कमी से होती है। प्रश्न क्रमांक 7। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस अवस्था में स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता से शरीर से गंध आने लगती है। यदि शरीर की सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। प्रश्न क्रमांक 8। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और इससे उत्पादित होने वाले हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना। अग्नाशय ग्रंथि है, इसके द्वारा उत्पादित जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। एड्रिनल ग्रंथि और इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि है और इससे उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। प्रश्न क्रमांक 9। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्नानुसार हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि होती है। नंबर 2, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। नंबर 3, स्वर में यानी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। चौथा है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जनन अंगों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। यह किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, इसी का सेकंड भाग है। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दी गई है आयु, वर्षों दी गई हैं, और ये लड़के की लंबाई है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आपको दी गई है लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में। इसके द्वारा हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये लंबाई दी गई है और इस तरह आपको मतलब जो है इनकी आयु दी गई है, उम्र दी गई है ना। जो ब्लू कलर है यह लड़कों के लिए है, आप देख रहे हैं, और जो रेड कलर है यह लड़कियों को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया है ना। एक ग्राफ बनाने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वह यह है कि इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल
सकते हैं? उत्तर, 16 वर्ष की उम्र के बाद लड़कों की लंबाई में लड़कियों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो है लड़कियों की लंबाई है तो देख रहे हैं, और ये लड़कों की लंबाई नीले में देख रहे हैं, तो इनकी जो लंबाई है अधिक है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि 16 वर्ष की जो आयु है इसमें ये देखें लंबाई ये दोनों की बराबर है ना। तो इसका उत्तर हो गया। अब किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष, है ना। ये देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 20 वर्ष आयु है, और इसके अंतर्गत ये देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की लंबाई में काफ़ी अंतर है, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है, इसमें बहुत कम अंतर है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 का पहला, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर चित्र आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप बना लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनकी स्थिति यहाँ पर दी गई है। ये अग्नाशय आपका है, और यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि है, ये आपकी है थायराइड ग्रंथि, ये है पीयूष ग्रंथि, है ना। और स्त्री में अंडाशय स्थिति, ये ग्रंथियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, ये अग्नाशय है ना। इस प्रकार से आप चित्र बना लें। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 10 का सेकंड, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। संतति यानी संतान जो होती है ना, उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसका एक चित्र आप देख रहे हैं, है ना। ये चित्र देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो नर, है ना, यानी पुरुष बच्चा होता है, शिशु होता है, और जब एक्स एक्स, है ना, गुणसूत्र मिलते हैं तो वहाँ पर मादा शिशु का जन्म होता है ना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। ठीक है ना। तो लड़का या लड़की होना इन क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। यदि एक्स वाई क्रोमोसोम है तो लड़का, और यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वहाँ पर लड़की का जन्म होता है, इसका निर्धारण होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एवं खनिज की पर्याप्त मात्रा का समावेश रहता है। रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां संतुलित आहार का एक उदाहरण हैं। इसके अलावा दूध, गुड़, पत्तेदार सब्जियां, मांस, फल, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।